हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी क्लास थी, आईआईटी में हमने लिया था। तो टिपिकली पार्शियल डिफरेंशियल सॉल्व करने के आपके तरीके होते हैं कि आप उसको एक्सपोनेंशियल फैमिली में लगाते हो, सब करते हो। मैंने उस प्रॉब्लम को लीनियर अलजेब्रा में खुद से ट्रांसलेट करके आइगन वैल्यू एनालिसिस करके उसके कोएफिशिएंट निकाल करके सॉल्व किया था, एंड दैट वाज वे फास्टर देन एनी अदर मेथड दैट अदर्स कुड डू। आई पब्लिश सम रिसर्च पेपर्स even when I was in my undergrad in my third year. I started publishing my research as a parent। मैं खुद मतलब खुद के लिए कितना भी कॉन्फिडेंट हूँ, कुछ भी हूँ, बच्चे के लिए एंजाइटी तो रहती है। मतलब मैं मेरे बेटे के स्टडी रूम से निकलता हूँ, अब वो मेरे निकलते हुए पढ़ रहा था, दैट इज अ लक, और नहीं पढ़ रहा था दैट इज ऑल्सो लक, क्योंकि पढ़ाई करके ब्रेक ले रहा हूँ। वो पढ़ रहा होता है तो मेरे चेहरे पे खुशी आ जाती है। यूट्यूब पे कोई गेम का वीडियो देख रहा होता है, आई फील दिस क्रिंज एंड देन जस्ट वॉक अवे। 50% ऑफ टाइम जब भी मेरी बात होती थी ना बच्चों से, सर वो टेस्ट के पहले ना मम्मी का फोन आता है ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, उससे भी प्रेशर आता है कि ऑल द बेस्ट हो ऐसे बोलते। सवाल ये उठता है कि जो बच्चे होते हैं ना इस एज के, वो पीयर प्रेशर पे कि साथ वाले जो कर रहे हैं ना वो ही सक्सेस का चांस है। मतलब पर्सनली पूछो तो साहब मैं यूनिक हूं, बहुत अलग आदमी। डिसीजंस चेक करो ना तो दे आर ऑल जो सबने किए हैं। हिम्मत नहीं है अपने आप से डिसीजन लेने की, अपनी चॉइसेस को परस्यू करने की। पर पर्सनली मैं बात करूं साहब, मैं यूनिक, बिल्कुल यूनिक, कपड़े यूनिक पहन रहा हूं मैं, ऑलराइट। यदि सेम टी शर्ट दूसरे के पास मिल गई तो नहीं वो प्रॉब्लम है, बाकी पूरी जिंदगी तेरी सेम उसकी जैसे उसकी प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक सर वो रोल मॉडल्स की थोड़ी कमी है। अगर एक बार जो रोल मॉडल, और दूसरा क्या है कि जैसे विराट कोहली आता है, राइट, तो विराट, अरे वो तो टैलेंटेड गिफ्टेड है ना, नहीं ऐसा नहीं, वो गिफ्टेड नहीं था, नहीं था वो। मतलब आप उसकी लाइफ पढ़िए, वो किस तरह से उसकी जो ट्रेवेस्टीज हुई उसमें वो खड़ा हुआ। हिज चॉइसेस मेड हिम विराट कोहली, एग्जैक्टली राइट। तो वो आई थिंक आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। टी शर्ट वाला एग्जांपल बहुत सही दिया आपने कि भाई ये टी शर्ट है तो मैं नहीं पहन रहा, अब तो इसे डंप करना है, दूसरी टी शर्ट लानी है। आई थिंक बच्चों को थोड़ा सा एक जो रोल मॉडल को पहले तो इंडिया में ग्लोरीफाई कर देते हैं कि भाई वो तो टैलेंटेड था, यू नो। आई थिंक ये बच्चों को समझने की जरूरत है कि टैलेंट कुछ नहीं होता है। लाइक सक्सेस इज 99% परस्पिरेशन एंड 1% एस्पिरेशन, राइट। और टैलेंट तो उन्होंने बोला ही नहीं विवेकानंद, उन्होंने तो मतलब खाली परस्पिरेशन और एस्पिरेशन की बात की, राइट। और तो इट्स अबाउट रियलाइजिंग कि इट्स चॉइसेस एंड बी कंफर्टेबल with the choices and not being like scared. Once again, like अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो रही है, बट ठीक है मैं बोल देता हूँ। नहीं बिल्कुल प्लीज। तो बेसिकली जब मैं आईआईटी रुड़की में था, राइट, तो मतलब क्या कुछ जैसे शायद 80-90 बच्चों की शायद मेरी बैच थी, उसमें मेरी जो रैंक थी कि हमेशा 40-45 के लगभग रहती थी, उससे ऊपर कभी गई नहीं आज तक, राइट। बट आई नेवर बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि मुझे एक चीज बहुत क्लियर थी, समहाउ मुझे क्लियर हो गया, आई डोंट नो, आई थिंक मैं फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को देखता था और समहाउ मुझे एक चीज समझ में आई थी कि यार दुनिया को ना रिसर्च ही चलाता है, ठीक है। तो मुझे जो है वो समहाउ वो फर्स्ट सेमेस्टर से क्लियर हो गया कि यार मुझे रिसर्च करना है, नहीं करना मुझे ये लाइक दस्ती लानी, नहली लानी, अट्ठी लानी, पहले तो आएगी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, लाइक लेट्स मी बी सुपर ऑनेस्ट अबाउट इट, पहले तो आती नहीं। दूसरा मैं उस मैदान में वो गेम क्यों खेलूं जा करके जिसमें मेरी हार तय है, ठीक है। तो भाई मैंने कहा नहीं, मुझे रिसर्च जमता है, मुझे वो वेग चीजों के बारे में सोचना, एम्बिगुअस चीजों के बारे में दिन रात सोचना, पैशनेट रहना, मुझे मजा आता है, ठीक है। और आईआईटी में कोई करता भी नहीं है, राइट। तो ठीक है भाई, अपनी फील्ड है, अपना गेम है, अकेले खेलूंगा, अकेले जीतूंगा, और देखने वाले दर्शक जो है, चलिए आईआईटी में नहीं है, दुनिया में तो है ना। तो मुझे ये चीज क्लियर थी, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और इट हैज बीन वेरी वेरी फ्रूटफुल. It has been extremely fruitful, even in terms of monetary worth of me and my colleagues. No disrespect to them, to be honest. Pretty much all of them were more smart than me. There were few, and I was luckily among those few who took the right choices. And of course, my family situation was good enough that my parents did not need immediate money from me,
and hence I could go and like spend 5 more years after graduating to do PhD, where I was giving nothing back to my family. So keeping all those factors, I think there was some luck, but there was definitely this idea कि भाई मैं वो गेम क्यों खेलूं जहां मेरी हार तय है, मैं वो खेलता हूं ना जहां मेरे जीतने की चांसेस तो है कम से कम. तो वो गेम दुनिया में खेला जाता है भाई सब जगह. हाँ, वो दुनिया में खेला जाता है, तो लेट मी सी क्योंकि यहाँ तो मैं हारूंगा ही हारूंगा. ऐसे ऐसे तोड़ बनते हैं भाई, मतलब लाइक मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उनके आंसर आ जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे वो सॉल्यूशन करना शुरू कर दे रहे हैं. तो आई वाज लाइक नहीं होगा मेरे से, तो छोड़ दो उसे. तो आई थिंक लाइक दैट इज देयर एज वेल, कि आप अपनी यूनिकनेस को, अपनी स्पेशलिटी पे आप थोड़ा भरोसा करिए, और उसके बाद आप उसको लेकर के स्नोबॉल करिए, मेहनत करिए, चीजें हो जाएंगी. ये कॉन्फिडेंस आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है. हाँ, लेकिन मतलब जैसे तुम पढ़ाने का भी कह रहे थे ना, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं कि जो भी उनसे थोड़े सीनियर टीचर होते हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं ये देखते हैं, और उसके बेसिस पे फिर अपना पढ़ाना शुरू करते हैं. मैंने कभी देखा ही नहीं. मेरे को पहले साल जब मैं ज्वाइन किया था तो 2-3 चैप्टर्स प्रमोद महेश्वरी सर थे, करियर पॉइंट के बॉस मेरे, क्योंकि मैं सीरियस नहीं था तो उन्होंने बोला यार ऐसे ऐसे पढ़ा देना, तो मैं उतना पढ़ा देते थे वो कि भाई बता देते ये पढ़ा देना, तो मैं उतनी तैयारी कर लेता. जब मैं सीरियस हुआ पढ़ाने के लिए, फिर मैं ऐसे 5-6 किताबें लेके बैठता था, सबसे निकालता था, खुद लिखता था कि ये पढ़ाऊंगा. नेवर वरीड अबाउट बाकी लोग क्या कर रहे हैं. तो दैट built a unique way of my teaching things which only I am comfortable with. Nobody else I found is comfortable with that. And जो बच्चा फिर एक बार सेट हो जाता है मेरे साथ, उसको कभी भी, मतलब जैसे बंसे क्लास की बात है, एक बार मुझे 1 वीक की छुट्टी लेनी थी, मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी. उस हफ्ते मेरी क्लास में कोई टीचर जाने को तैयार नहीं हुआ. एंड बॉस वाज लाइक ये तो चला जाता है सबकी क्लास में, इसको जब भी बोलते हैं तो खुशी खुशी जाता है. अरे सर वो नहीं बैठेगा सर. I can believe that. I can totally believe that. अब मैंने कहा सर मैं आपको 6 महीने पहले बता चुका, मुझे 1 वीक छुट्टी चाहिए और कोर्स पीछे हो जाएगा, यू अरेंज इट. बोले यार तुम ऐसा क्या करते हो यार. सर जो भी करता हूँ. So, that is what it is, right? ये जो यूएसपी जो क्रिएट होती है ना आपकी, राइट, वो तभी क्रिएट होती है जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलोगे, राइट. और एक्चुअली काफी खुशी मिलती है उससे. दैट इज द satisfaction you get, because we are highly I think क्या बोलते हैं उसको, vain people. We yes. have a lot of vanity. That is true for anyone who is competitive and who want to succeed, right? We want to distinguish ourselves at every point and we are seeking for it. The moment we get generalized, we start to feel that we have failed ourselves. So it's very important that you build on your strength. But we choose general things. Yes, that is Problem true. is this, we are vain. We don't want to be general and we choose what maximum people are doing rather than what I am good at. Yes. What keeps me energy positive day in, day out, every day. You rightly put it. I think it's a matter of, having this confidence. Yeah. So I'll give you an example, and I think it was very instrumental in instilling that confidence in me in IIT. So I come from a very humble background, right? Coming from India, raised by a single mom. तो बहुत सारे आपके वो थे कि भाई succeed होना जरूरी है. I need to be able to do very good in college. और दूसरा ये भी था, curiosity थी continuously. So I was looking for people to work with, collaborate with, learn more than college what I can do. और जैसे groups होते हैं आपके colleges में, right? तो उसमें involve होना मैं भी काफी सिलेक्टिव थी. मैं तो एक आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ग्रुप करके था, जिसमें आप टूल बॉक्सेस बनाते हो, कोडिंग सीखते हो, प्रोग्रामिंग सीखते हो. गोइंग इनटू ई, आपको पता है आईआईटी रुड़की का ई जो है वो काफी ट्रेडिशनल है. तो आई वांटेड टू लर्न सम ऑफ दोस थिंग्स बिकॉज आई न्यू दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, और मुझे कुछ सीखना इन चीजों के बारे में. सीएस में तो गई नहीं और आई एम नॉट दैट गुड एट इट. मैंने उतना ज्यादा मतलब स्कूल में भी नहीं सीखा है, और बच्चे थे जिनको 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है कॉलेज आते साथ ही. यू फील दैट यू आर एन आउटसाइडर देयर, राइट? तो आई जॉइंड दिस ग्रुप एंड आई स्टार्टेड टू वर्क देयर. बट that was not something I ever enjoyed, and this I did not realize, that I don't like to do that work. I don't like to do the development work. I don't like to do the code development kind of work. And I think he badgered me for
close to 8 or 9 months that you do not like it, you have to leave it. You should put your energy and time into some things that you like, which is you are curious person, you should be learning these things. And this was more in the third year of the college when we were together working for a while, and we were looking into the different problems, और थोड़ा हमारी फ्रेंडशिप में मतलब काम भी हम कर रहे थे साथ में, तो समझ में आ रहा था कि किसको क्या पसंद है करना और ये सब चीजें. So he instilled that confidence in me that you don't need to learn this to be successful, you need to be trying to maximize what you like to do. And actually eventually he gave me this confidence कि भाई मुझे नहीं करना face recognition, मुझे नहीं जाना computer science में, I need to go into this energy field because I really like it, I'm still very passionate about it. And we branched in terms of our research career, as well as I started to focus more on learning new things and these things, and that confidence was there. So I think some kids are more confident in general, some kids are not that confident, right? And sometimes they need that support systems, that mentoring, which if they are lucky they get from their friends, or if they're not lucky then they get it very late in their life. So I think that mentorship is the crucial part. We need to develop some good network, good mentorship somewhere नहीं हो तो कैसे लाएंगे कॉन्फिडेंस? मतलब दिस इज अ प्रॉब्लम. यदि मतलब हाई एनर्जी वाली बात तो अभिषेक ने इतनी बढ़िया समझा दी कि आई हैव लर्न टुडे समथिंग. ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच. आज पहली बार इसने कमिट किया है कि इट वाज मी. तो लाइक नाउ आई हैव अ कार्ड टू ऑलवेज प्ले कि भाई तेरा करियर सिर्फ मेरी वजह से है. थैंक यू सो मच. बट ये कॉन्फिडेंस कैसे लाएं जब दिख नहीं रहा होता कि इस रास्ते से मैं कहीं पहुंचूंगा, और करते रहो. मतलब ये कॉन्फिडेंस या जरूरत नहीं है. मतलब हाउ टू सॉल्व दिस वन प्रॉब्लम? सर जरूरत नहीं पड़ती ना कॉन्फिडेंस की. फिर जरूरत क्या? आपको मजा आ रहा है ना. एवरी डे यू आर लाइक नहीं, जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है. फ्यूचर की बहुत ज्यादा एंग्शियसनेस होती है. आई थिंक सर वही है, बहुत होती है. जैसे ये बता रही है, मतलब मुझे नहीं पता था आने में के बारे में कि यदि कोई ऐसी फैमिली से सिंगल मदर है, फादर नहीं है, तो बचा टेंशन तो है ही सही ना भाई. तो सर वही है, मुझे लगता है कि मेंटरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है. बच्चे बहुत आइसोलेटेड हो जाते हैं, एंड दे नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप इन कॉलेज. प्रोफेसर्स एंड द टीम्स देयर हैज टू कम से कम ये चीज तो दिमाग से निकालने की, यदि मैं ग्रुप का पार्ट हूं तो वो मुझे शॉर्ट टर्म में सेफ्टी का फील करा सकता है. लॉन्ग रन में तो कोई चांस ही नहीं है ग्रुप का पार्ट होकर सेफ्टी का. Yes, सर ये नहीं है एक्चुअली. पता है आपको, मतलब मेरे केस में तो था कि मैं क्यूरियस थी और आई चोज अ ग्रुप वेयर आई सॉ दैट देयर इज अ डायरेक्ट लर्निंग देयर, राइट? लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ आपको डायरेक्ट अलाइंड लर्निंग फॉर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा होता, राइट? बट यू स्टिल चूज टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज यू थिंक दैट यू आर डेवलपिंग योर नेटवर्क, एंड थ्रू दिस नेटवर्क यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज, व्हिच इज समथिंग दैट आई find it extremely baffling because आप ऑलरेडी बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हो, राइट? एंड देन यहाँ से आपको ये नेटवर्क्स काम नहीं आएंगे. अगर आप नेटवर्क की बात करते हो, नेटवर्क्स आपके बहुत ही हायर लेवल के काम आने चाहिए. तो आई थिंक ये मिस इन्फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा ये नेटवर्क वाली बात भी थोड़ा समझाओ कि कॉलेज में बहुत बच्चे मान के चलते हैं कि जो पॉपुलर है, जिसके 50 लोगों से रिलेशन है कॉलेज में, उसका समहाउ कुछ बेटर हो जाएगा आगे. ना बिल्कुल नहीं. ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है. Unless they want to be in politics, unless that's something that is giving them energy, then हाँ definitely better हो जाएगा because that's what they like to do, right? But अगर आप नहीं हो वो पर्सन, जैसे मैं तो नहीं हूँ वो पर्सन कि मुझे 50 लोगों से, मतलब इतने सारे लोगों से कांटेक्ट बना के मुझे एनर्जी मिलती हो, I get drained, right? तो I think अगर आप वो पर्सन नहीं हो तो फिर you are not gaining much from there, I think. सर कॉन्टैक्ट से जॉब तो नहीं लगती. मतलब मैं एकदम अब सीधे रुपए पैसे पे आ जाता हूँ. चाहे कितना भी आपका कॉन्टैक्ट हो, राइट? अनलेस अनटिल आपका दोस्त का खुद का स्टार्टअप ना हो, वो खुद सीईओ सीटीओ ना हो उस कंपनी का, और वो अपनी कंपनी डुबाने को तैयार ना हो, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो वो जॉब भी नहीं देगा आपको. तो फॉरगेट अबाउट लाइक एनीथिंग एल्स. मतलब खुद का दोस्त सीईओ सीटीओ तो वो आपका इंटरव्यू ले लेगा भाई, वो आपको जॉब नहीं देगा उस चीज, क्योंकि वो उसकी रोज. ऑन द अदर हैंड, यदि आप काम में अच्छे हो तो वो और इररिप्लेसेबल हो, अपने काम में इतने ज्यादा अच्छे हो, और तो फिर आप बॉस को भी दो सुना क्या, वो भी बेचारा सुलेश जगह झेल लेता हूँ, मेरी प्रॉब्लम अगले दिन तो यही सॉल्व करेगा ना. मतलब मैं लाइव एग्जांपल दे देता हूँ. मेरी खुद की स्टार्टअप, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, मतलब एकदम जिगरी यारी भाई, वो बोला यार थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में, बता तेरी कंपनी में आ जाता हूँ. मैंने कहा भाई तेरा स्किल सेट तो भी मैच नहीं कर रहा, नहीं हो पाएगा. ऑन द अदर हैंड एक दूसरा बंदा है, हमारे पॉलिटिकल व्यूज इतने ज्यादा डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं कि मतलब भाई मुझे अगर कभी ऐसे मिले तो मैं उसे 4 गालियां सुना दूं, और वो मुझे 4 गालियां सुनाता ही है, ठीक है?
मैं गया उसके पास जॉब ऑफर लेकर के कि भाई करेगा क्या, हम्म मतलब स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ यार, मतलब थोड़ा दोस्त यार हो जाए तो मतलब काम करने का माहौल बदल जाता है। और उसके पहले भाई क्या गाली गलौज हुई हमारे बीच में, गजब अलग लेवल की। लेकिन भाई वो बंदा टैलेंटेड है, मुझे उसकी वैल्यू पता है, एंड आई जस्ट वेंट अहेड। और जो मेरा जिगरी यारी दोस्त है जो हर समय मेरे साथ खड़ा हुआ है, भाई नहीं था, मतलब इक्वेशन नहीं बैठ रहा था, क्या करूं। आई थिंक वही है सर, मिस इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है। बच्चे बहुत गलिबल होते हैं जब आपके कॉलेज स्कूल मतलब 12th के बाद जाते हैं कॉलेज में। दे नीड, आई विल गेट बैक टू द सेम पॉइंट दैट वी नीड बेटर मेंटरिंग फॉर देम समहाउ। ये मिस इन्फॉर्मेशन कि भाई आप सीनियर से 4 कांटेक्ट बना लो, या आप 4 ग्रुप में शामिल हो जाओ, या आप ये कोई फेस्ट करा दो, इससे आपका भला हो जाएगा। नो, दोज आर जस्ट फन एक्टिविटीज, यू डू इट टू गेट द कॉलेज एक्सपीरियंस। दे आर नॉट गोइंग टू गेट you know any edge in the job that you're going to get or the work that you're going to get. You still have to work for it, right? ये misinformation है जो propagate करते हैं ना for different reason, they just keep on propagating. That has to be stopped. That I think that is the main problem that is happening. I don't know what the solution for it is, but then सर एक कोर्स है, वो अभी IIIT हैदराबाद में चल रहा है, नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, बट वहां के जो प्रोफेसर थे उनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। वो इंडिया के टॉप मोस्ट रिसर्चर हैं इस समय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, उनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। उनके कोर्स का नाम था जीवन दीक्षा। अच्छा। और IIIT हैदराबाद में हर स्टूडेंट को वो कोर्स लेना एकदम अनिवार्य था। अच्छा। और उसमें वो बिल्कुल करियर की बातें नहीं, वो एक सेमेस्टर का कोर्स होता था, यही वाली बात है, उसमें यही बातें वो करते थे। और मेरे साथ एक लड़का है, वो IIIT हैदराबाद का ग्रेजुएट है, हम दोनों ने साथ में PhD की, आजकल वो अमेज़न में प्रिंसिपल रिसर्चर है। तो उसने बताया कि यार देखो IIIT हैदराबाद के सारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट लाइक बहुत अच्छा कॉलेज है, राइट। लेकिन उसने बताया कि वो जो एक कोर्स था ना, उसने मेरे लाइफ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। और जब मैं उससे बात करता हूँ, मतलब हम लोग तो मतलब काफी बातें करते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट मुझे दिखता है कि भाई उसके जो क्लैरिटी है ना उसके लाइफ के कॉन्सेप्ट में, और उसके करियर में भी दिखती है। फिर उसके फिर करियर में भी दिखती है वो क्लैरिटी कि कितनी जल्दी वो बंदा 5 साल के भीतर जो है वो प्रिंसिपल रिसर्चर बन गया अमेज़न में जाकर के, इतनी मारकाट है जहां पर, राइट। तो वो दिखता है, क्योंकि ना वही बात हो जाती है, इंसेंटिव नहीं है किसी के पास में भी, मतलब किसी भी कोचिंग प्लेटफॉर्म्स के पास में इस चीज का कि यार बच्चों तुम टेंशन नहीं लो, कोई भी रैंक आ जाए, कोई भी कॉलेज मिल जाए, कंटिन्यू टू बी एनर्जी पॉजिटिव, जैसा अभिषेक ने बोला, एंड यू वुड बी प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, यू विल बी हैप्पी, सक्सेसफुल, एवेन्यूज विल कीप ऑन ओपनिंग। ये चीज राइट। सो सर मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बातें कौन बोल रहा है जब बच्चे सुनते हैं तो, राइट। बिकॉज फिजिक्स या मैथ या कोई और मतलब जो कोर्स है, अगर आपके बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, राइट, इट्स मोर अबाउट कि क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। बट ये जो लाइफ लेसन्स हैं, आई थिंक इट बिकम्स मोर लिंक्ड टू हु इज telling this, right? So I think if we do want to create this kind of or if there is a way that the community can contribute to creating this course or this kind of set of videos, people from बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस शुड बी कॉल्ड अपॉन, जिनकी बातें सुन के लोगों को समझ में आएगी भाई इनका क्या बैकग्राउंड था, ये कहाँ से पहुंचे, क्यों, व्हाई वी शुड बिलीव इन द लाइफ फंडा दैट दे आर टेलिंग, बिकॉज देयर आर 100 different fundas out there, right? Why one should gravitate towards this one versus others? So I think that probably creates a lot of challenge in creating those course content and course material. और इसलिए मुझे लगता है कि more localized mentoring is more beneficial than actually creating like a global course of some sort, right? एक प्रॉब्लम और है इंडिया में, पेरेंट्स के लिए बनाना पड़ेगा। Yes. एक्चुअली पेरेंट्स के लिए बनाना मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को, क्योंकि आई थिंक अभी भाई मैं सोच रहा था, आई थिंक वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, शायद 12th एज पे आ भी नहीं पाती। तो अगर वो मटेरियल एग्जिस्ट भी करता है ना, तो शायद बच्चे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेरेंट्स कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को नहीं कर सकते, मतलब दे आर सेट इन देयर वेज, उनकी ऑलरेडी इतनी इनसिक्योरिटीज होती है ना, मतलब नियरली इम्पॉसिबल, मतलब वो चीज उनको कौन सिखाएगा, मतलब बात ही है ना वो। और अच्छा, एज अ पेरेंट मैं खुद, मतलब खुद के लिए कितना भी कॉन्फिडेंट हूं, कुछ भी हूं, बच्चे के लिए एंजाइटी तो रहती है। मतलब मैं मेरे बेटे के स्टडी रूम से निकलता हूं, अब वो मेरे निकलते हुए पढ़ रहा था, दैट इज अ लक, और नहीं पढ़ रहा था दैट इज ऑल्सो लक, क्योंकि पढ़ाई करके ब्रेक ले रहा हूं।
वो पढ़ रहा होता है तो मेरी चेहरे पे खुशी आ जाती है, और यूट्यूब पे कोई गेम का वीडियो देख रहा होता है, आई फील दिस क्रिंज एंड देन जस्ट वॉक अवे। पढ़ रहा होता है, अच्छा क्या कर रहे हैं पापा, ये डिफरेंशिएबिलिटी कर लिया, अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी जैसे आप पेरेंट वाली पोजीशन में पहुंचते हो ना, इट, और ये तो मतलब मैं हूं जो मतलब इतना झेल लेता हूँ, आई नो कि यार कर लेगा शायद कुछ ना कुछ, बट जिन पेरेंट्स के पास उतना नहीं है और उनके पास वो एक ही है कि यार ये करेगा तभी कुछ होगा टाइम्स, उन लोगों को समझा पाना कि लेट हिम डिसाइड व्हाटएवर ही वांट्स, वो थ्री इडियट्स वाली कहानी मुझे ट्रू। तो वो भी तो बहुत बड़ा रहता है ना, मतलब जैसे मैं बच्चों से आज ही मैंने क्लास लिया था कि भाई टेस्ट कैसे देना चाहिए क्या, तो 50% ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज दैट आई रिसीव अबाउट टेस्ट्स इज नॉट हाउ टू परफॉर्म वेल। इसकी जब खराब मार्क्स आते हैं तो जो पेरेंट्स बोलते हैं ना, उससे कैसे डील करते हैं। अरे बाप रे, दे आर नॉट इवन आस्किंग हाउ टू परफॉर्म वेल। ओहो, It's really sad. This I mean, is they're so sad. young kids. Like मतलब और वाओ, बच्चा ये पूछे कि चलो सर मैं मार्क्स कैसे अच्छे बेटर कराऊं, मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करूं, मेरा जितना पोटेंशियल है मैं उतना कैसे परफॉर्म करके आऊं। हम लोग तो बहुत लकी थे फिर इस मामले में, इस मतलब मामले में हाँ, एटलीस्ट मैं तो बहुत लकी थी, मतलब ऑलवेज द वरी वाज कि भाई मैं सिली मिस्टेक्स क्यों कर रही हूँ। इट वाज नेवर अबाउट कि सिली मिस्टेक कर दिया तो हाय तौबा क्या हो जाएगा घर पे। मतलब हाय तौबा हो जाए, मतलब मम्मी को क्या बोलूं, मतलब लिटरली बिलीव मी, बंसल क्लासेस पे देयर वाज अ केस, एक बच्चा था, उसकी मदर हर टीचर से करीब करीब मिल चुकी थी, 11-12 पढ़ लिया, नहीं हुआ सिलेक्शन, 12th के बाद आई मिलने, वो आई, बच्चा था, उसके हस्बैंड थे, मैंने बोला उनको कि आप 1 मिनट बाहर जाओ मैम, हस्बैंड को बिठाया, मैंने कहा देखिए only way your son can get selected is you take your wife with you to home, leave your son in your hostel, in a hostel, ये नहीं पढ़ने देती है इसको, nice, because I am a teacher and it is like a doctor patient relationship, यार डॉक्टर तो पेशेंट को बचाना चाहता है, उसके लिए वो साथ वालों को डांटेगा तुम मिलना मत, टेंशन देते तुम, राइट। तो मैंने क्लियरली बोला, फिर उनकी मदर को बुला के बोल दिया दिस इज व्हाट आई एम एडवाइजिंग, आपको बुरा लगे आप जाके मेरी शिकायत कर दो, बट सिंस ही इज माई स्टूडेंट, मैंने इससे भी बात कर रखी है, इट इज यू जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाते, और आप जेई तक इससे पर टेस्ट के बारे में बात मत करो। 50% ऑफ टाइम जब भी मेरी बात होती थी ना बच्चों से, सर वो टेस्ट के पहले ना मम्मी का फोन आता है ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, उससे भी प्रेशर आता है कि ऑल द बेस्ट वो ऐसे बोलते हैं। वाओ, really stressful. हाँ ये थोड़ा स्ट्रेस, ये नहीं, ऐसा तो नहीं ये था तो मैं बात करूं कोचिंग वालों की, प्रोफेसर सांगी ने मुझे बताया कॉलेज में भी यही हालत है। Okay, so things have changed then. Then I guess things have कॉलेज में changed. तो आई यूज्ड टू से कि भाई मम्मी कॉल क्यों नहीं करती हो, कहाँ बिजी रहती हो। कॉलेज में भी पेरेंट्स आर इंटरफियरिंग बेस्ड ऑन देयर लिमिटेड नॉलेज कि तू ये वाली फील्ड चुन। That's the thing. That is the thing. Based on their limited knowledge कि तुम ये कर लो. Yes, that is very very true. That is very very true. तो उसका लड़का बैंकिंग में जाके कर रहा है तो तू बैंकिंग का कुछ कर ले और इसमें कर ले वो कर ले। देखो सर, मोटिवेशन तो है ना बच्चे के लिए अच्छा करने का, राइट? उन्हें अगर ये बता, जैसे आपने बताया आप एंग्शियस हो जाते हो, आप एंग्शियस इसलिए होते हो कि आपका एमिगडाला जो है ना सर, वो बस ऐसा वायर्ड है। हाँ बायोलॉजी है, प्योर बायोलॉजी, प्योर बायोलॉजी, राइट? अगर कोई पेरेंट्स को ये चीजें थोड़ा जा करके लाइक समझा सके और उन्हें साइंस के थ्रू दिखा सके, राइट, कि देखो भाई ये ऐसे होता है, मैं मानता हूं 10% पेरेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, लेकिन 10% की चिंता नहीं है ना, जो 90% पेरेंट्स है, 80% पेरेंट्स है, 10% भी बच जाए तो बहुत है। तो मैं तो मैं उल्टा यही ले बोल लूं। रहा हूँ, हाँ उल्टा ले लो, चलो आप हाँ। तो आई थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर सच कोर्सेज। अगर ये एक सॉलिड कोर्स हो, ठीक है, और वो अगर जो बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज हैं अगर वो दें, राइट, मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। आई एम पॉजिटिव कि काम हो जाएगा। किसी को इस दिशा में थोड़ी पहल करने की जरूरत है और उसको ढंग से थोड़ा एडवर्टाइज करने की जरूरत है।
आई एम पॉजिटिव कि लाइक सर 10% तो पेरेंट्स सुधर ही जाएंगे, आई कैन गारंटी यू दैट। और सुधरने का मतलब ये नहीं कि वो ये बोल देंगे कि ठीक है जा बेटा अब तू गिटार बजा, वो अभी भी कहेंगे बेटा जा तू IIT कर, लेकिन जिस तरीके से फिर वो बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं राइट, वो चेंज हो जाएगा। आई एम पॉजिटिव ऑफ इट। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस थिंग विच परहैप्स डज नॉट एग्जिस्ट, और इसलिए शायद ये प्रॉब्लम्स हैं। I think it's a systematic problem and there is a systematic solution to it. सही बोल रहे। प्रोफेसर सांगी यहाँ तक बता रहे थे कि मतलब कॉलेज में एक स्टूडेंट ने जाके बोला कि मेरे पेरेंट्स को मैंने ये बताया मेरी 15 लाख की जॉब लगी है, जबकि मेरी लगे किसी और की थी। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वालों ने बता दिया इतने की लगी थी। 4th ईयर स्टूडेंट completed BTech. Wow, this is sad. So much pressure. मतलब अब देखो सर प्रेशर तो होता है, टू बी ऑनेस्ट। जब मेरी जॉब लगी थी भेल में, मैंने बाबूजी को कॉल किया, बाबूजी ने पूछा बेटा क्या है तुम्हारी मंथली सैलरी, मैं बताया पापा 28,000 मिलता है और 3,000 उसे छारे मिलता है। तूने तुरंत तड़ाक से बोला अबे इतना तुमको पढ़ाया लिखाया, इतना तुम पे पैसा खर्च किए, और ये तुम्हारी जॉब, तुमसे ज्यादा पैसा तो मेरे नर्स कमाती है। तो ऐसा नहीं कि मतलब लाइक फिर मैं उससे परेशान हो गया, लाइक थोड़ा बच्चे पे भी डिपेंड करता है राइट, थोड़ा बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि मतलब लाइक कैन यू टेक इट और नॉट। बिकॉज आई वाज लाइक हाँ ये फालतू जॉब वैसे बैठ गया था मैं, मेरा पर्पस PhD ही करना है, मुझे जॉब लेनी नहीं है। अगर लाइक इस साल लगी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से PhD के लिए अप्लाई करूंगा। तो थोड़ा बच्चों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब पेरेंट्स को ज्यादा सपोर्टिव होने की जरूरत है, बिकॉज इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, दैट जो तुम मतलब हम लोग के पेरेंट्स ऑफ कोर्स ऐसा बोलते हैं राइट, वी हैव ग्रोन टू अंडरस्टैंड कि भाई, लेकिन उस टाइम पे अगर इफ आई पुट माई सेल्फ बैक एज बीइंग दैट यंग, तो वो अलग तरीके से आपको अफेक्ट करता है राइट, बिकॉज आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू आर रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ योर पेरेंट्स अ लॉट राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और अब तो आपको पूरी दुनिया ऑलमोस्ट जज कर रही है, बिकॉज देयर इज सोशल मीडिया, देयर इज so much of connectivity, then you need that anchor of your parent to tell you that no, everything is eventually going to be all right, you are here, but you keep on working, life is long, this is not the end of it, you are only 22 years old, ये अभी तुम्हारी लाइफ का अभी क्वार्टर लाइफ भी नहीं है, ये तुम्हारी इतना क्या डिप्रेस हो रहे हो उस पे, मतलब there is so much to do right। वो मैच्योरिटी आई थिंक अब पेरेंट के साइड से आने की जरूरत है। पता है यदि ये नहीं किया ना तो द चांसेस ऑफ फेलियर अब ज्यादा होते जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बिकॉज हर 5 साल में चीजें इतनी चेंज हो जाएगी, मे बी 5 ईयर डाउन द लाइन और 10 ईयर डाउन द लाइन, कि वैसे ही आप एम्प्लॉयबल नहीं रहोगे यदि आप मेरे लर्निंग आपने लाइफ लॉन्ग हैबिट नहीं बनाई। तो ऑन दैट आई वुड से मेरे बाबूजी क्या बोलते थे, बेटा MBA कर लो, हर कोई MBA कर रहा है। हाँ। अगर जो मैंने MBA कर लिया होता 2006 में, जिंदगी झंड हो जाती मेरी। रिमेंबर देयर वाज अ फेज राइट MBA करने का, लेकिन 2006 में वो MBA करने वाला जो फेज था वो ऑलरेडी ओवर, मतलब वो ऑलरेडी नीचे जा रहा था, और 2010 के बाद MBA करने का तो कोई मतलब ही नहीं ना, इसलिए एक फैंसी बाबूगिरी चल रही है राइट। मैं अपना केस बताऊं, भाई मैं बोर हो गया था बिल्कुल ना, कोविड के समय क्लास यहाँ ऑफलाइन थी नहीं, ऑनलाइन में जितना मेरे आवर से दे दिए, कुछ समझ में आ नहीं रहा मैं क्या। तो आई कॉन्टेक्टेड, मैं नाम नहीं ले सकता, इंडिया का वन ऑफ दी मतलब प्रीमियर बिजनेस स्कूल है, वो प्राइवेट बिजनेस स्कूल है, नंबर 1, नाम नहीं ले रहा हूं। वहां पे जो एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम रन करते हैं उनको मैं अप्रोच किया, मेरे दोस्त ने वहां से किया था, क्या मैं ये कर लेता हूँ बटे बटे भी क्या करूं। दैट गाय टोल्ड मी यार 2 किताब बता देता हूँ, तुमने इतना सब किया हुआ, अपना बिजनेस रन किया हुआ 2 बार 3 बार, तुमने एडटेक में कोशिश करी हुई है, यू फेल ट्वाइस और थ्राइस, तुमको बहुत ज्यादा आता है ये सब, तुमको सिर्फ उनको समझाना भी हो ना, मान लो एडटेक वालों को, तुम्हें 2-4 टेक्निकल नाम चाहिए, 2 किताब पढ़ लेना, ये नाम बोल देना और समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो तुम्हें सारे ही पता है, धंधा होता क्या है, तुम्हें धंधा ही सीखना है ना, बैलेंस शीट होती है, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए खर्चे से, और क्या होता है धंधा करना। दिस इज द गाय जो एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम रन करता हुआ, बिल्कुल सही पकड़ा, उसकी नौकरी है। मतलब मेरा दोस्त बोल रहा था कि इफ दिस थिंग्स कम्स आउट कि उसने अपना एक कैंडिडेट कम कर दिया, बिकॉज को उसका जॉब ये है हायरिंग टू गेट द स्टूडेंट्स, रेडी टू spend 50 लाख रुपीस फॉर दैट, एंड he said नहीं करना है, क्या करोगे तुम, पागल हो क्या। लेकिन आप देखो सर ना,
आई थिंक ही रियली एंजॉयज हिज जॉब, कि उसे पता है कि किसको क्या सजेस्ट करना है और किसको हायर करना है, राइट? तो आई थिंक समथिंग टू सल्यूट हिम, कि भाई वो बंदा उसे पता है कि किसको क्या चाहिए, एंड ही इज नॉट फॉल्स सेलिंग द कोर्स टू somebody who does not need it. So and he told me कि तुम कुछ और करो, you do something else. फिर मैंने ये YouTube और दूसरी चीजें धीमे धीमे फिर मैंने अपना दिमाग लिया, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मुझे मजा कहाँ आता है काम खत्म करके। मैं करना चाह रहा हूँ आजकल यही सब चीजें, कि कुछ तो ऐसी बात बोलूं जो मतलब कहीं तो जाए। मैंने पहले ना ये सोचा था कि आई जस्ट टेक अ बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तालिब की कोई किताब ले ली, या कोई भी पॉल ग्राम के ऐसे बड़े अच्छे कुछ नॉवल का, वो जो एक बहुत फेमस पॉडकास्ट है, तो कुछ ऐसी चीजें लेके एटलीस्ट वही एक्सप्लेन तो करो, किसी तक कुछ तो पहुंचा है। बट एक्चुअली वो सब सुनने का ही किसी को वो नहीं है, बिकॉज वो रेट रेस में ऐसे भाग रहे हैं, और वो भी भाग रहे हो जीत जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाग भी ऐसे रहे कि हारेंगे। तो सर मुझे लगता है कि लोग सुनेंगे, टू बी ऑनेस्ट, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लोग सुनेंगे, पता है वो चैनल उन्हें क्लियर नहीं होता कई बार। हाँ, लाइक वो चैनल, किस चैनल पे ट्यून इन करना है, राइट, वो उन्हें क्लियर नहीं होता। और एक और चीज है, जब लाइफ में आपको जरूरत होती है ना, तब जब वो चीजें आपके सामने आती हैं, तब आप ज्यादा रिसेप्टिव होते हो, राइट? तो मुझे लगता है जो बंदा कोटा में आकर के ना अपनी जिंदगी झंड करके 12 घंटे सिर्फ सवाल रट रहा है, ठीक है, और रात में एकदम थक हार के सो जा रहा है, सर वो सवाल तो जरूर पूछता होगा खुद से अगले दिन कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ। Not necessarily. नहीं, I'm sure. नहीं, not necessarily. देखो सर, अरे टॉपर बच्चे ऐसे होते हैं भाई। देखो You सर, are too much into this zone. तुम्हें नहीं लग रहा? सर वो पूछता जरूर होगा एक सेकंड के लिए। उसको क्लियर है कि देखो इससे ही रैंक आती है, और रैंक आने से ये टारगेट है। मैं तुम्हें इस साल के ऑल इंडिया रैंक 1 का बताऊं स्टेटस क्या बोलता है वो, कि मेरे को आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस लूंगा और एक स्टार्टअप खोलूंगा। अभी स्टार्टअप इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, तो अभी स्टार्टअप खोलूंगा। आर यू मैड? यू नो व्हाट इज स्टार्टअप? डू यू थिंक यू हैव, मतलब you don't want to do it? डू यू वांट टू डू इट? होती क्या स्टार्टअप भाई? आई सी। मतलब सर देखो, दिस इज योर लेवल। वो फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1 का बोल रहा हूँ। आई सी व्हाट यू आर सेइंग। मतलब मेरे स्टूडेंट जो समझदार स्टूडेंट है, जैसे चित्रांग उड़िया कोई, उसको मतलब कोई उठा के देते, भाई देख ऐसा है, ये तेरे को $2 मिलियन मिल रहे हैं, अब तू ना ये छोड़ दे क्वांटम फील्ड थ्योरी वगैरह, बोलेगा नहीं, दिमाग खराब हो गया। बट वो बोल रहे सर इसमें पीएचडी कर लूंगा, और जिसको मैं सबसे बड़ा मानता हूँ उसके पास जॉब नहीं है, जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, फिर भी सर करना तो यही पड़ेगा ना सर। मजा तो इसमें ही आता है ना, मजा तो ये इक्वेशन जो सॉल्व नहीं हो रही है, ब्लैक होल के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी दोनों कैसे काम करेगी, सॉल्व तो यही करना है ना मेरे को। अच्छा तू सॉल्व कर लेगा तो बहुत है, तो ही मजा आएगा क्या? नहीं सर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस, कोई भी करे। बहुत आगे जाएगा सर, मैं बता रहा हूँ, बहुत आगे जाएगा। कोई भी करे, ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, मुझे समझना है। वाओ। लेकिन सर मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ थोड़ा सा, मुझे लगता है ना कि लाइक ठीक है, आप सही बोल रहे हो, कि मुझे लगता है कि वो फीलिंग बच्चा नहीं सोचता है। मैं भी ऑप्टिमिस्ट हूँ बहुत बड़ा। तुम जो बोल रहे हो ना बच्चा नहीं सोचता होगा, वो नहीं सोचता है, बट क्या वो सोचेगा? हाँ। कब सोचेगा? आईटी में जब पहुंचेगा, वैक्यूम होगा। अब क्या हुआ, मेरे ऑल इंडिया रैंक 1 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, मेरी ऑल इंडिया रैंक कोई पूछता ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नई स्ट्रगल शुरू होती है, क्या मुझे ये वाला गेम भी खेलना है? राइट, और सही तरीके से कैसे खेलना है, दैट इज द क्वेश्चन। या फिर मैं वही जो सबने पिछली बार किया था, जो सब करे थे वो करूं, एक बार फिर से सोचूं गेम कुछ नया तो नहीं खेलना है इस बार? तो सर वही मतलब लाइक अगर रिसोर्स अवेलेबल है ना, तो मेरा कहना है कि कभी भी जब उसके पास वो सवाल आएगा ना, कभी तो That's why I'm with you कि I should try to find out people who work on this। जो तुमने बोला जीवन दीक्षा कोर्स, वो प्रोफेसर साहब ही टाइम देते तो बहुत बड़ी बात है। मैंने पूछा अभी, मैंने मैसेज अभी कर दिया, वो बताएगा कि उनका नाम क्या था, मैं आपको संग शेयर कर दूंगा। नाम ही नहीं, यदि प्रोफेसर को जानते हो तो अरे वो बहुत अच्छे हैं, वो डेफिनेटली ही वुड बी। आपसे पॉडकास्ट करना है सर, एक कोर्स ऐसा डिजाइन कर दीजिए। More than happy मतलब आई एम ऑलवेज
रेडी, मैंने तो एक और प्रोफेसर को मेल लिखी थी, रिस्पॉन्स नहीं दिया, दूसरी लिख दी, दूसरी नहीं लिख दी, ब्लॉग पे जाके लिख दिया, वहां पे नहीं दिया। अब फिर किसी को बोलूंगा यार तू जानता हूँ, एक बार बोल दे भाई आई वांट टू टॉक टू हिम, मतलब क्या प्रॉब्लम बात करने में, कर लोगे तो अच्छी बात है। जैसे सांगी साहब का भी यही था, मुझे किसी ने बताया, वो तो मेल पे जवाब ही नहीं देते, ट्विटर पे थे, मैंने ट्विटर पे डीएम कर दिया, सर ये हूं मैं, एक बार देख लो, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप चाहो तो टाइम दे देना। इमीडिएट रिप्लाई आ गया उनका, विद इन 3 days आई वाज एबल टू कंडक्ट इंटरव्यू। सो ये निमिष थे या उनके भाई थे? ये धीरज सांगी, धीरज सांगी, उनके भाई निमिष सांगी हैं शायद। मैं नहीं जानता उनके, वो भी पढ़ाई प्रोफेसर है। हाँ, वो भी शायद वो किसी दूसरी आईआईटी में या अच्छा। उसी आईआईटी में शायद डायरेक्टर है या समथिंग कुछ है। अच्छा, हाँ हाँ, वो 2 भाई हैं, धीरज सांगी और आई थिंक निमिष सांगी है, और मैं धीरज शायद सांगी is the guy he is one of the part of the team who saved JEE exam. यस, आई नो उनके भाई भी हैं, उसी टाइम पे जब वो when he was fighting the battle, हाँ unfortunately not in a courtroom but in a media house, हाँ, brother was also fighting the same battle in some other channels. तो I फिर उन्होंने मुझे बताया वो कपिल सिब्बल और मनमोहन सिंह से तक मिले थे उनकी टीम, हाँ टू एक्सप्लेन कि ये एग्जाम क्यों जरूरी है। राइट वो अभी यहाँ नहीं बोल सकता, पॉडकास्ट बट में स्टोरी है वो मेरी पूरी, उन्होंने खुद ने पूरी बताई, नाम के साथ बताई। राइट तो लाइक उन्होंने कुछ टर्म्स यूज किए थे, वो मैं अभी यहाँ नहीं बोलूंगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बट ही वाज लाइक वेरी फ्रैंक विद अस एंड ही वाज लाइक यूज टर्म्स लाइक ओह नाइस, इंटरेस्टिंग, मेरा कंफर्म हुआ, मेरे पॉलिटिशियंस में जो बिलीव था वो कंफर्म हो गया। सर वो लेसन आ जाता है, लाइक वो जो एक मतलब बेसिकली मुझे लगता है ना सर, लाइक देयर इज अ ट्रुथ, देयर इज अ फैब्रिक ऑफ ट्रुथ, राइट, जो कि मतलब है कुछ फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, राइट। आप क्या कर सकते हो कि आप उसे थोड़ी देर के लिए यू कैन ट्विस्ट इट, राइट, बट दिस फैब्रिक डज नॉट वांट इट टू बी ट्विस्टेड। तो क्या है कि आप टेम्परली उस पर फोर्स लगाते हो, खूब फोर्स लगाए हुए हो, राइट, फैब्रिक ट्विस्टेड है, आप उस पर फोर्स लगाए हो, महीने, 6 महीने, साल भर आपका हाथ थक जाएगा, लेकिन वो जो फैब्रिक ऑफ ट्रुथ है ना, उसमें जो आपने टेंशन क्रिएट की है, वो लगातार आपको बोल रही भाई पीछे खींचूंगा मैं तो, राइट। अब उसके साथ आप आगे जा रहे हो, अपनी लाइफ आगे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, राइट। जिस दिन ये जो पास्ट में इवेंट हुआ आपके साथ, जहां पे आपने एक फैब्रिक ऑफ ट्रुथ को जो है आपने जो है लाइक ट्विस्ट किया, जिस दिन वो छूटेगा ना, तो वो आगे आपने जो सारी मंजिलें, सारी इमारतें जो आपने ये खड़ी कर रखी है ना, वो भी सब गिरेगी ही गिरेगी। लाइक दिस इज जस्ट हाउ लाइफ इज। तो being in sync with some fundamental principles is actually pretty important. तो एक किताब है like 7 things intelligent people do, successful people do, वो बड़ी अच्छी किताब है, ये माइकल कोवी की है। बहुत अच्छी किताब है सर ये, मतलब इतनी ही है, अगर 7 habits of highly successful people, individuals, तो हाँ बहुत बहुत अच्छी किताब, बहुत डीप है सर ये इतनी, मतलब इसका टाइटल बड़ा चीजी है ना, हाँ चीजी इसलिए कभी नहीं पढ़ी मैंने सर, बहुत डीप किताब है। अच्छा, मतलब मेरी हालत ये थी कि कभी कभी जो है, जब मैं स्टार्टअप छोड़ करके बैठा था आराम से, नॉर्मल लाइक अब नेक्स्ट लाइफ में क्या करना है, तो मैं बनारस में बैठा था, आई वुड टेक दैट बुक, आई वुड गो टू अ कॉफी शॉप, और उसके एक एक पन्ने को पढ़ने में मुझे 6-6 घंटे लग जाते थे। वो इतनी डेंस है कहीं कहीं पे, और उसमें जो लाइक थॉट्स है वो इतनी ज्यादा डीप है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये किताब तो जरूर पढ़ना सर, बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज किताब ही है। इसलिए नहीं पढ़ी मैंने, नहीं तो मैं तो बहुत पढ़ता हूँ। आई नो वो टाइटल विक्टर फ्रैंकल की नहीं है, मैन सर्च ऑफ मीनिंग, वो बहुत 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 ही डीप है वो भी ना। दिस इज द गाय जो कंसंट्रेशन कैंप में था। ओह आई सी। वहां पे इसने कोई उसके पहले एक थ्योरी डेवलप करी थी, उसको लोगोथेरेपी कुछ कहते हैं। तुम्हारी जो साइकोथेरेपी वाली चीज थी ना, शायद उन लोगों ने तो पक्का है पढ़ी होगी। अच्छा, विक्टर फ्रैंकल की बात कर रहे हो आप क्या? हाँ। जिसने बोला कि देखो ये सारा पेन सब कुछ जो है वो मेरे माइंड में है, अगर मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर ले रहा हूँ तो फिर ये वाला तो नहीं था उसका थेरेपी। अच्छा, इट्स अबाउट सर्चिंग फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, मैन सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, ऐसा ये मैं कुछ पढ़ूंगा। है। इट इज मोर अबाउट कि उस कंसंट्रेशन कैंप में कौन से लोग सरवाइव किए थे,
नहीं मैंने सुना है बट मैंने पढ़ा नहीं. आई नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट. यस. वो मतलब वो मैंने 2-1 बार पढ़ी थी कि मतलब यार उसमें बेसिकली ये कि जिनके पास कोई पर्पस होता है ना, हायर वो पर्पस, बच गए. हाँ, वो बच गए. वो मैंने बच इस पे गए. एक टेट देखा था ये कुछ. हिडन ब्रेन में जो एपिसोड है ना सर, पर्पस वाला, कल्टिवेटिंग योर ओन पर्पस, उसमें ये एक्चुअली एग्जांपल लेता है विक्टर फ्रैंकल का हाँ कि सो स्टैटिस्टिकली दोस पीपल हु हैड पर्पस दे हाँ सर्वाइव्ड. हाँ एंड और वो भी उन्होंने बाय द वे, अगर जैसे हिडन ब्रेन का हाँ जो हाँ एपिसोड कल्टिवेटिंग योर पर्पस, उन्होंने उसमें एक्चुअली ये स्टडी करके बताया है कि जिन लोगों का पर्पस नहीं होता वो फिजिकली उन्हें ज्यादा हाँ प्रॉब्लम होती है. हाँ उन्हें हाँ हेडेक होता है, उन्हें शरीर में दर्द होता है, उनका शरीर थका हुआ रहता है, और जिनमें होता है उनमें वो प्रॉब्लम नहीं होती. बेसिकली इनफैक्ट दे वेंट ऑन टू से दैट जिन लोगों के पास पर्पस होता है, इट इज वेरी रेयर दैट दे से कि मुझे सर दर्द हो रहा है. हाँ. सर दर्द नहीं होगा, नींद अच्छी आएगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपको ज्यादा कुछ भी, और मतलब यू विल फील एनर्जेटिक. अब जैसे मैं सुबह से ही काम कर रहा हूँ आज तो शायद, एंड आई एम लाइक अभी तो मेरे को मतलब 2-3 घंटे और आई कैन कंटिन्यू एक्चुअली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. You should share, sir. I think you should share with your students. Maybe just take out half an hour, or maybe do it in piecemeal approaches. But I think मैं optimist हूँ sir कि बच्चे समझ जाएंगे. आई स्टार्टेड लर्निंग धीरे धीरे कि यार नहीं, मतलब यू कांट कंट्रोल दीज थिंग्स. मैं सोचूं कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर लूंगा, ये वो, मतलब अभी एग्जाम्पल है शाहरुख खान. हाँ, सही बात है. जब होना होगा कुछ तो हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते. यू कांट इवन द बेस्ट मनी. मतलब आई हैव सीन शार्क टैंक करके एक चीज आती है, कभी देखा हो तो, शार्क वाला ना, उसमें ये था बंदा मार्क क्यूबन ही है ना, वन ऑफ द गाइस. वो कोई 2 लड़कियां थी जो बहुत अच्छा स्टार्टअप का कुछ लेके आई थी. उसने उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया, पर उनको एक चीज बोली कि तुम मेरी बेटियों को अपने अंडर ले लेना प्लीज, बिकॉज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता है वो सही रास्ते पे चले. Nice. I have $1 billion and everything, but this is something I can't make sure of. Interesting. प्लीज उनको इंटर्न के रूप में ले लो ताकि वो कैसे काम करना चाहिए तुम्हारी वर्क एथिक्स सीख जाए. वेरी नाइस. वो बंदा है, बहुत बहुत लेजेंडरी बंदा है वो. मतलब उसका जो कैरिज्मा है ना, लाइक काफी लेजेंडरी बंदा है वो. तो मैंने रियलाइज किया इतने बड़े आदमी को भी अपने बच्चे की चिंता है, मुझे भी अपने बच्चे की चिंता है. क्या कंट्रोल कर लोगे आप? या भी क्या कर लोगे, और जीके भी, मतलब यू कांट कंट्रोल. वेरिएबल्स आर सो मेनी. ताले पढ़ो तो देना यू रियलाइज इतने वेरिएबल्स है कि यू कांट इवन. अननोन का क्या करूंगी? अननोन का चक्कर है. एग्जैक्टली, इट्स नॉट जस्ट द अननोन का चक्कर है. यप. ताले पढ़ो तो दिमाग खराब हो जाता है कि यार क्या बोल रहा है बंदा, मतलब यू आर डूम्ड यदि तुम इतनी प्लानिंग भी कर लोगे तो. हाँ वो तो है सर. इसीलिए तो मतलब लाइक एवरीवन काइंड ऑफ जस्ट सेज दैट कि भाई लिव द डे इज लाइक हाँ, मतलब वही मुझे धीरे धीरे समझ में आया. मैंने कहा अब नहीं कर सकता मैं ये. आई एम डन विद दिस जॉब एंड एवरीथिंग. अभी नौकरी तो नहीं करेंगे, देखेंगे क्या करना है. जॉब छोड़ा, अगले दिन पता भी नहीं था क्या करूंगा. बच्चों ने बोला जो पढ़ रहे थे कि सर आप पढ़ा दो. मैंने कहा ठीक है, तुम कह रहे हो तो पढ़ा देता हूँ. एंड दिस स्टार्टेड एंड समथिंग स्नोबॉल हो जाता है वो धीरे धीरे. एनर्जी है ना, तो फिर वो स्नोबॉल में आपकी एनर्जी जाती है और बॉल होता चला जाता है. मैं मेसी के पीछे ऐसा पागल, मुझे कुछ समझ में नहीं आता. मतलब आई एम लाइक दिस इज माय, मेरा मोबाइल का ये है, मेसी है अभी भी. आपको मेसी इतना पसंद है सर? सही है. परफेक्शन है यार. हाँ ये तो है. लाइक व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज दैट कि इतना अच्छा प्लेयर होने के बाद भी बंदा कभी फाउल वाली चीजें नहीं करता. हाँ, तो वो गेम को इतना ज्यादा लव है उसके अंदर, गेम का इतना लव दिखता है ना काम का, और उसकी ब्यूटी जो है तो मतलब उसके चक्कर में मैंने एक वीडियो बनाया, हमको पसंद आ गया सबको. इनफैक्ट एक बंदे ने मुझे बताया कि जो प्रोडक्शन के लिए हायर करते हुए कि सर आपका वीडियो दिखाया था मेरे को हायर करने के लिए. ओह वाओ, नाइस. मिले हो सर कभी आप उससे? नहीं मिला नहीं हूँ, मैच देखा बार्सिलोना जाके. ओके, मैच देखा आपने. ओके, मिलूं तो कहाँ से यार. नहीं मतलब लाइक फैंस होते हैं ना. आई थिंक ही हैज अ फैन क्लब जहां पर कि अगर लाइक डेडिकेटेड फैंस हैं तो लाइक यू कैन एक्चुअली. है. हाँ
आई एम ओके वाचिंग, मिलना तो मतलब देखने में मजा आता है काफी। मिलने के मेरा बाद तो ना फिर वो इंसान वाला फील आ जाता है। मैं बोलने हम वाली मेरे थी मेरे साथ हो चुका है, एग्जैक्टली मेरे बोलो। साथ हो चुका है ये, क्या इसलिए क्या तो एक प्रोफेसर है एमआईटी के, प्रोफेसर हाँ हाँ गिलबर्ट स्ट्रैंग। अच्छा तो वो मेरे द्रोणाचार्य थे, लाइक नो अच्छा किडिंग, सीरियसली हाँ ही वाज द्रोणाचार्य। क्योंकि जब मैंने बताया ना, मतलब जब मैंने स्टार्टेड रीडिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल, तो उसमें हम्म लीनियर अलजेब्रा का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लीनियर अलजेब्रा हम्म क्या, हाई हम्म डायमेंशनल पूरी मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं समझ हम्म में आ रहा है, राइट। हम्म 2-4 महीने परेशान रहा, कभी इधर से पढ़ रहा हूँ, कभी उधर से पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक दिन यूट्यूब पे एक लेक्चर देखा मैंने, हम्म ऑल अबाउट सब स्पेसेस बाय प्रोफेसर गिलबर्ट स्ट्रैंग। हम्म बस सब कुछ समझ में आने लगा धीरे धीरे, हम्म राइट। उसके बाद उनके सारे पेपर पढ़ना, उनकी सारी किताबें पढ़ना, जो वीडियो उनकी मिल जाए, जिस टॉपिक पे मिल जाए, फर्क नहीं पड़ता। एक पढ़ना था लीनियर अलजेब्रा से लेकर के पार्शियल डिफरेंशियल सॉल्वेबिलिटी, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग, कोई लेना देना नहीं है, क्यों फर्क नहीं पड़ता, बस गिलबर्ट स्ट्रैंग इज टीचिंग। वही कोर्स जो 2 बार रिकॉर्डिंग हुई है, उसको 2 बार सुना मैंने। सेम कोर्स, वो 2 अलग-अलग ईयर में उन्होंने रिकॉर्डिंग किया, तो 2 बार सुना मैंने, ठीक है। और यूएस आया तो पहला काम क्या किया कि भाई चलते हैं अब गिलबर्ट स्ट्रैंग से मिलते हैं। गिलबर्ट स्ट्रैंग से मिला मैं, वो इतना इम्पार्शियल, मैंने उन्हें एक मग दिया, लाइक दैट मग वाज लाइक अ फुल ऑन गीक था भाई, उसपे जो सारे इक्वेशन और उसमें लाइक सारे लीनियर अलजेब्रा डाल करके जो है मैंने वो मग के लिए तैयार किया था। इज लाइक, हाँ, वेरी थॉटफुल, थैंक यू, एंड दैट्स ऑल ही सेड। और आई वाज लाइक, ओके। तो वो एक जो इमेज थी ना, मतलब लाइक कि इतना वार्म टीचर है, जब मैं मिला तो आई वाज लाइक, नहीं, ही इज सोशली लिटिल बिट ऑकवर्ड, और ही डजंट रियली एंजॉय मीटिंग आउटसाइड। तो बट हाँ, तो वही मैं बोलने वाला था कि जब मिल लो आप ना, तो वो जो चीज है ना, वो खत्म हो जाती है थोड़ी सी। जर्नी इज द रियल थिंग, लाइक दैट, मिलना होगा कभी, तो ऐसे ही कभी किस्मत से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो राइट, आई डोंट पुश राइट। फॉर सच थिंग्स जनरली इन लाइफ। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो ठीक है, क्या कर लोगे आप। हाँ, वो मैंने पुश किया और उसका हाँ रिजल्ट मेरे लिए अच्छा नहीं था, तो आई थिंक हाँ लाइक आई आल्सो लर्न दिस लेसन कि जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाँ जस्ट द हाँ डेस्टिनेशन, एज लॉन्ग एज द जर्नी इज ऑसम, जस्ट कीप। ये एक मूवी में भी था, हालांकि वो बड़ी चीजी सी पिक्चर थी। उसमें वो ओह, मरने वाले होते हैं दोनों, कैंसर होता है, लड़का लड़की होते हैं यंग, ट्रबल विद अवर स्टार्स या ऐसा Fault कुछ। in our द stars. हाँ फॉल्ट इन आवर स्टार्स। तो वो ऑथर से मिलने जाते हैं, जो बहुत कमीना सा निकलता है, गंदा सा आदमी, हाँ, हाँ, हाँ। And they एम्स्टर्डम both are में। like, what? Your हाँ novel was giving us, Hope. your novel was giving us hope. Yeah, yeah. क्रिएशन और क्रिएटर में बहुत अंतर होता है एक्चुअली। बहुत अंतर है, yes, that is very true. That is very, very true. Should not equate creation to the creator's liking. I think humans have many facets, right? There Yes. are different facets to a Yeah, human being, and what you're reading is just a part of their facet, हाँ which is yeah, extremely amazing and creative part of it. But then when you interact with actual human, yeah, that is it's true. different, right? It's like dating versus getting married, or I mean, in a very mundane terms. Yeah, yeah. But हाँ, डेटिंग में आप अपना बेस्ट वाला पोर्शन करोगे, Yeah, और मैरिज के बाद तो फिर यू कैन नॉट हाइड इवन it's योर the entire package, true. right? smallest fault, even of your mind, not of your action. Yes, yes. Yep, yep, Everything. Smallest yep. fault in your mind would be visible to the other person, whatever you Yes, do. yes, that is very true. एक चीज मैं जरूर सर शेयर करना चाहूंगा, if students find it interesting, तो इसमें थोड़ा सा एक एम्फेसिस है आपके समझने मोटिवेशन, हाँ, समझने का, और आपके मोटिवेशन सेंटर्स को एक्साइट करने का। और उससे मैंने देखा है कि लाइक अगर रॉ टैलेंट ना भी हो, तब भी लोग कमाल कर जाते हैं, मतलब कमाल कर जाते हैं, मतलब लाइक आप ऐसा सोचो कि यहाँ आईआईटी इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड अनडाउटेडली, राइट। वही बच्चे यहाँ पे पीएचडी भी करने आते हैं, लेकिन ऑफन टाइम्स उनको मात दे जाते हैं यहाँ के वो बच्चे जो कि उतनी मैथमेटिकल रिगरस ट्रेनिंग लेकर के नहीं आए हैं, बट दे आर रियली पैशनेट अबाउट देयर रिसर्च। और ऑन दी अदर हैंड, जो आपका ये टॉपर यहाँ पे आया है आईआईटी से, थोड़ा बर्नआउट हो चुका है, कंफ्यूज है कि मैं कर क्यों रहा हूँ, शायद वो एक रैट रेस में है। ऑन दी अदर हैंड, दिस गाय जो अमेरिकन है या फिर कहीं दूसरा यूरोपियन नेशन से आया है, उसका फंडा क्या है कि भाई
मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे रिसर्च करने आया हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करने आया हूँ, तो वो मोर ऑफन देन नॉट वो पीछे छोड़ देते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रॉ टैलेंट को। और खास करके अगर बात किया इंडियन और चाइनीज स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे आते हैं अंडरग्रेड करने के बाद, यू वुडंट बिलीव, मैं यहाँ पे टीए था, लाइक जिसे टीचिंग असिस्टेंट बोलते हैं, लाइक हम लोगों को तो लॉग टेबल रटा होता है ना 20 तक, मतलब आई जस्ट सेड कि क्लास में बोला मैंने, हाँ log 2 इज दिस, रूट 2 इज दिस, रूट 4, रूट 7 इज दिस, दे वर लाइक सरप्राइज्ड, मतलब their jaws dropped कि एक मिनट, there are people in India who know log table, they know the values of log table. I'm like हाँ, मतलब ये तो हमारे लिए नेचुरली है ना, मतलब लाइक करना ही पड़ता है, just like, तो but again you know like coming from that type of a background where you know they are reading about these things for the first time in their college, right, they end up like doing amazing stuff in their life. इतना इतना लेट स्टार्ट किया इन्होंने, आप समझ लो हमें जो 11th 12th की फिजिक्स पढ़ाई जाती है ना, वो इनके कॉलेज में पढ़ाई जाती है, फर्स्ट ईयर में, कई बार तो सेकंड थर्ड ईयर तक चलती है, जैसे हम लोग को जो खास करके जो ऑप्टिक्स जो हमें पढ़ाई जाती है, राइट, वो उधर आती है, वो तो इनके सेकंड थर्ड ईयर तक चलती है। लेकिन अगर आप देखो तो उतना लेट स्टार्ट करने के बाद भी फोड़ देते हैं आगे जाकर के ये, क्योंकि वो उसको फिर पैशन से करते हैं, दे डिराइव दैट एनर्जी, दे डिराइव दैट यू नो हैप्पीनेस एवरी डे व्हाइल दे आर डूइंग इट। तो वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आई वुड वांट टू शेयर। मतलब यहाँ पे जो आपने एजुकेशन में देखा कि लोगों ने, मतलब ठीक है उनको कितना पहले आता था, वही जैसे आपका भी केस है, आपको मैथ्स पहले नहीं आती थी, मैथ्स में कुछ नहीं, बट जिस दिन आपको स्पार्क मिला, क्यूरियोसिटी शुरू हुई, आपको मैथ्स भी समझ में आने लग गई, वैसे का वैसे ही सिस्टम इधर शायद सभी लोगों के साथ ऐसा है कि वो करते ही तब है जब उनको वो चीज को लेके बहुत ज्यादा पैशन है, क्यूरियोसिटी है। तो आपने जैसे कॉलेज में आपको इंटरेस्ट आया अभिषेक को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, राइट, जिसका आपके सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं था, राइट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां से यूएस आके पढ़ाई करने का ऑप्शन कैसे बना? राइट, तो बेसिकली सर ये तो करा क्या वहां पे कि मतलब इट इज नॉट इजी टू कम टू यूएस एंड, और वो भी पीएचडी करना, मतलब जब आपकी डिग्री उसमें नहीं है, राइट, अनामिका का तो देखेंगे तो अपन फिर भी एक स्ट्रेट पाथ है कि जो पढ़ रही है उसी में पीएचडी कर रही है, तो थोड़ा सा right. So sir, I must say that I was very lucky with peers. Like Anamika was one of my peers. We started working on artificial intelligence. जो मेरा रूममेट था, जो मतलब आईटी में आप जाओ ना तो पहले जो कमरे मिलते हैं वो 4 लोग एक साथ रहते, तो मेरा जो रूममेट था वो लखनऊ का बंदा है, एएन जगन्नाथ नाम है, वो अभी अपनी पीएचडी बस कंप्लीट कर ली है उसने फाइनली। तो वो बंदा कुछ ऐसा बंदा था जो कि 3 इडियट का जो रैंचो है ना, वो कुछ उस तरह का था कि मैं वही करूंगा जो मुझे मजा आएगा, मैं नहीं करूंगा मुझे नहीं मजा आएगा, और वो बड़ा स्मार्ट बंदा था, राइट। तो ऐसे मेरे पीयर्स थे जिन्होंने मेरे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लग करके काम करना शुरू किया। लेकिन जो शुरुआत थी वो ऐसे शुरू हुई कि भाई एक जर्नल देखा, जर्नल में जो है बेसिकली एक रिसर्च आइडिया दिखा फेस रिकॉग्निशन का, और बड़ा इंट्यूटिव लगा, मतलब वो अपीलिंग, वो पूरी मैथ थी, वो पूरी पेपर बहुत डेंस मैथ थी, लेकिन उसमें जो इंग्लिश उन्होंने बीच में लिख रखी थी बेसिकली उसको देखकर ये इंट्यूटिव लगा। फेस रिकॉग्निशन का, राइट, फेस रिकॉग्निशन का, यस, जिसपे आपने बाद में एप्पल में करा था काम, जिसमें बाद में एप्पल में मैंने काम किया, इनफैक्ट मेरी पीएचडी में भी मैंने काफी काम किया है फेस रिकॉग्निशन पे। तो वो बहुत इंट्यूटिव लगा तो लगा कि यार ये किया जा सकता है। और अगले दिन खैर डेडलाइन भी थी, मैडम से मिलना था, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट रिसर्च लेकर के कि हाँ भाई क्या बात करनी है। तो वो पूरी रात लाइब्रेरी में बैठ करके मैंने उस पेपर को पढ़ा, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार। और उस समय क्या था कि लैपटॉप नहीं था मेरे पास, तो एक ही चीज को बार बार पढ़ने से लाइक इट वाज सरप्राइजिंग कि मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये क्या कह रहा है, ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो मेरी लाइफ का पहला रिसर्च पेपर था। उसमें जो मैथमेटिक्स अप्लाइड थी मुझे उसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं था, हैड जीरो आइडिया कि ये क्या मैथमेटिक्स की बातें कर रहे हैं। लेकिन उसको बार बार पढ़ने से इस लगन के साथ कि यार कल मुझे अपना चेहरा दिखाना है, इसे कुछ कुछ बताना है ताकि शी फील्स इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद मी, वो जो एक ड्राइव थी, पुट मल्टीपल आवर्स ऑन इट, समथिंग केम आउट ऑफ इट।
And what came out of it was not just a face-saving discussion that I could have with her tomorrow and came out as an intelligent person. It was a lifelong चस्का जिसे बोलते हैं ना कि यार ये सही है, मतलब ये नई चीजें जो है बड़ा मजा आ रहा है मुझे. और उसके पहले ये चीजें मैं फिजिक्स में करता था. जैसे ही अंडरग्रेड में गया मैंने तुरंत स्ट्रिंग थियरी पढ़नी शुरू कर दी इमीडिएटली. लाइक विदाउट वेस्टिंग अ डे मैंने स्ट्रिंग थियरी पढ़नी शुरू कर दी. लेकिन वो मैथमेटिक्स मुझे आज भी नहीं आती. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. वो अलग ही लेवल की मैथमेटिक्स है. मैंने काफी कोशिश किया, हाथ पांव मारा, नहीं आती थी. लेकिन जो एआई वाली मैथमेटिक्स थी वो मुझे थोड़ी सी क्लिक की, क्योंकि इट्स अबाउट imagining the possibilities, right? And then relating it with, I would say, rather simpler mathematics than string theory. तो थोड़ा सा क्लिक हुआ. और उसके बाद फिर then it was like आप गूगल करो, आप वो टर्म, आप जैसे लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, तो मैंने गूगल किया व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन. अब 1000 एंट्रीज आई, उसमें कहीं कोई ट्यूटोरियल आ रहा है, उसमें कहीं कोई स्लाइड आ रही है, कहीं कोई यूट्यूब की वीडियो आ रहा है, सब देख डाला. फिर एक प्रोफेसर है MIT के, प्रोफेसर गिलबर्ट स्ट्रैंग, उनका लेक्चर मिला लीनियर अलजेब्रा. आई थिंक 102 या समथिंग, या 121 करके उनकी क्लास थी MIT की. उनके पूरे मटेरियल जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल था. उसको देखा तो बहुत कुछ समझ में आया. फिर उनकी सारी किताब सिर्फ देखा या साथ में सॉल्व वगैरह भी किए? हाँ, सॉल्व किया ना. उनका कोर्स था अंडरग्रेड का. तो वो क्योंकि देखा के नाम पे ना बच्चे का ये ना समझ ले कि बस वीडियो देख लो काम हो जाता है. नहीं, मैथ्स मतलब सॉल्व की, राइट? हाँ, वो बैठ के उनकी पूरी लीनियर अलजेब्रा की एक किताब है. उनकी लीनियर किताब के क्वेश्चन उठाए, उनसे बेसिकली उस लेक्चर के थ्रू मुझे समझ में आया कि वो किताब में क्या कहना चाहते हैं. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आया. एक अच्छा टीचर मिला बेसिकली, लाइक इन अदर वर्ड्स एक अच्छा टीचर मिला. और उसके बाद फिर उनकी सारी वो सवाल लगाए, समझ में आया कि अच्छा ये होता है क्या लीनियर अलजेब्रा, ये होती है सब स्पेस थ्योरी, ये होती है आइगन वैल्यू एनालिसिस. और मतलब दिस इज समथिंग आई इट वाज शॉकिंग. हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी क्लास थी, IIT में हमने लिया था. तो टिपिकली पार्शियल डिफरेंशियल सॉल्व करने के आपके तरीके होते हैं कि आप उसका एक्सपोनेंशियल फैमिली में लगाते हो, सब करते हो. मैंने उस प्रॉब्लम को लीनियर अलजेब्रा में खुद से ट्रांसलेट करके आइगन वैल्यू एनालिसिस करके उसके कोएफिशिएंट निकाल करके सॉल्व किया था. And that was way faster than any other method that others could do. And the teacher who was there, she was like, एक मिनट, ये क्या क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तुम इसको निकालने के लिए, और ये कैसे आ रहा है? तो I'm like, ma'am, actually, you can think of the solution of these partial differential equations as a pole in this, mathematical field, in this field where the poles are actually the eigenvalues of this cubic equation. So she was like she was surprised कि मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब how is he thinking about these things. So from 2 marks out of 60 to actually relating linear algebra with partial differential equation was the journey that curiosity and motivation can actually take you to. So that is something I would definitely want to share. Yeah, but then to getting to more practical side, I think that also led to publication. Maybe we should talk about that. Sorry. How मेरे CGPA बहुत ही घटिया था. I think my rank was perhaps 40 out of 80. So getting to PhD was easily 40 out of 80 or even worse than that, right? मेरा 7.4 रहा है GPA और इसका कुछ 8.9 और पता नहीं क्या क्या मतलब. तो I think one thing was very important is that कि I published some research papers. Even when I was in my undergrad, in my 3rd year, I started publishing my research. Like starting from 1st year to 2nd year was the fundamental, where I was like learning about these things. And whatever you were learning, ये कहीं पे भी आपके कोर्स वर्क के पार्ट नहीं थे. इसका डिग्री से, क्रेडिट से, CGPA से कोई लेना देना नहीं था. ये आपको बस इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए आप करे जा रहे थे. करते करते 3rd ईयर में आपने उस चीजों पे इतना समझ लिया कि आपने अपनी खुद की रिसर्च भी कि इसका ये सॉल्यूशन भी दिया जा सकता है. यही होती है रिसर्च. वो आपने पेपर पब्लिश किया. मैंने पेपर पब्लिश किया. किस लेवल के पेपर में? बहुत रेप्यूटेड जर्नल्स है. वो जर्नल्स हैं जहां पर कि आज की तारीख में भी USA के जो PhD स्टूडेंट्स हैं उसमें अगर पब्लिश करें तो दे एक्चुअली आर वेरी एक्साइटेड एंड प्राउड अबाउट देयर वर्क इफ दे कैन पब्लिश इन दोज जर्नल्स. द वन जर्नल दैट वी पब्लिश्ड आवर फर्स्ट पेपर, इट वाज अ co-author between me, Anamika, and my roommate friend that I am talking about. It was in a journal called Neurocomputing. So Neurocomputing is one of the pioneer journals in artificial intelligence and how it relates with our brain. So we published our research in that journal. Yes, when I was in 3rd year, I think 3rd year we submitted, and when I was in the 4th year, it got accepted.
वाह। फिर पीएचडी के लिए कैसे कंप्यूटर्स में एडमिशन? फिर बेसिकली सर जब मेरे पब्लिकेशंस हो गए, देन आई जस्ट अप्लाइड विद दैट रेज्यूमे कि भाई मेरे पास ये पब्लिकेशंस हैं. आई वाज वर्किंग विद लाइक सम ऑफ द प्रोफेसर्स. आई वुड लाइक टू कॉल आउट प्रोफेसर विनोद कुमार. वो आईआईटी रुड़की में थे हमारे. काफी देर में उनसे बात हुई. वो एचओडी थे उसमें, मतलब ही वाज अ हॉट शॉट, बिग शॉट, राइट. तो उनसे ज्यादा शुरू में हमारी मुलाकात नहीं हो पाई. लेकिन वो एक प्रोफेसर थे जिनके पास आप प्रॉब्लम लेकर के जाओ, बहुत एनकरेजिंग. उन्होंने कहा अच्छा आपने ये कर लिया है, आपको फूरिया आता है, आपको वेवलेट भी आता है, चलिए ठीक है, मैं आपके संग काम करेंगे. और फिर उन्होंने मतलब चीजें बताई कि हाँ भाई देखो इसको ऐसे कर सकते हैं. तो एक्चुअली हम लोग को रिसर्च तो करने आता था, लेकिन उसको पेपर में लिखना एक जो एक टेक्निक होती है, राइट, वो तो नहीं आती थी हमें. तो डेफिनेटली आई वुड गिव अ शाउट आउट टू प्रोफेसर विनोद कुमार. आई थिंक आजकल वो आईआईटी रुड़की में नहीं है, आजकल वो कहीं और हैं. और एक और हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आर.एस. आनंद. तो वो वहां पे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के प्रोफेसर थे. तो उन्होंने भी काफी एनकरेज किया कि अरे अगर तुमको ये चीजें आती हैं तो यू शुड गो एंड लाइक राइट सम पेपर एंड कॉन्फ्रेंसेस. और सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर आई वुड से प्रोफेसर आलोक मिश्रा का था, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में थे. और लाइक अमेजिंग प्रोफेसर हैं. कभी आप उनके लेक्चर्स मिले तो देखिएगा, बच्चों के लिए बोल रहा हूँ. तो उनसे मैंने पूछा सर आप तो रोचेस्टर से पीएचडी करके आए हैं, कैसे किया आपने. तो उन्होंने बताया कि यू हैव टू पब्लिश सम पेपर्स ईदर इन कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स. दैट बिल्ड्स योर क्रेडिबिलिटी एज अ रिसर्चर एंड दैट इंप्रूव्स योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ पीएचडी इन्विटेशन इवन इफ इट इज नॉट इन योर फील्ड. तो उन्होंने बताया था कि भाई ये जर्नल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर जो है पब्लिश करना काफी इंपॉर्टेंट होता है. तो देन आई वाज लाइक ओके फाइन, दैट्स ग्रेट. मतलब ये तो काम करना तो मजा आता ही है, चलो पब्लिश करके तो लाइक देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू गेट इनटू पीएचडीज एज वेल. उन दौरान मैंने सर एक और काम किया था, दैट इज आई थिंक लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ. गिव मी 2 minutes, आई वुड वांट टू शेयर. तो जब मैं सेकंड ईयर में था तो मैंने मशीन लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी फंडामेंटल चीजें पढ़ ली थी और मैं एकदम पागल हो चुका था कि अरे यार ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होती है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होती है, ये स्पार्स रिकंस्ट्रक्शन होता है. मतलब आई वाज लाइक हाउ शैल आई से, इट्स लाइक just that knowledge was like giving me a high. तो मैंने कहा यार अगर कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट वालों को भी पढ़ाते थे कि नहीं पढ़ाते थे? यही बताने जा रहा हूँ सर. अच्छा. तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार अगर मुझे इतना हाई मिल रहा है, राइट, आई शुड शेयर इट. आई मस्ट शेयर इट with other people, right? तो मैंने सेकंड ईयर शुरू किया, सेकंड ईयर में, राइट, सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर मैंने एक बोल्ड स्टेप लिया. मैंने कहा कि यार अगर मुझे इतना मजा आ रहा है तो बाकियों को जरूर मजा आएगा. लेट मी शेयर दिस नॉलेज. तो मैंने एक क्लास चलाई, मशीन लर्निंग कोर्स. वीकेंड पे हम लोग लेते थे. मैं उसके कुछ शुरू में क्लासेस ली, फिर बाद में मैंने लोगों को इनवाइट किया. तो पहले तो उसकी एडवर्टीजमेंट करना था कि भाई बंदे आए क्यों. तो मैं ऐसे ही रैंडम क्लासेस में घुस जाया करता था और एकदम बुरी तरह जो अपने जूनियर्स उनको चैलेंज कर दिया करता था बुरी तरीके से कि भाई देखो ऐसा है, ये सॉफ्टवेयर कर लोगे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, रिसर्च करो, दुनिया भर की सारी कंपनी तुम्हारे पीछे आएंगी. और फिर विनोद कुमार सर ने भी एक आध बार जो है थोड़ा पब्लिसिटी कर दी. तो वी आर लाइक हाँ ठीक है भाई क्लास लगेगी. सैटरडे की क्लास लगाई थी हमने सुबेरे 8 बजे. एंड आई वाज लाइक यार आने वाला कोई है नहीं, चलो अच्छा है जो 2-4 बच्चे बस केवल आएंगे. तो पहली क्लास लेने जा रहा हूँ, काफी नर्वस था, बहुत ज्यादा नर्वस था. आई न्यू कि मतलब आई एम गोना जस्ट लाइक मेस इट अप. तो सैटरडे सुबेरे 8 बजे का रखा इसलिए हमने कि 2 ही 4 बच्चे आएंगे जो पैशनेट बच्चे आएंगे, ठीक है, उनको 1-2 घंटे पढ़ा करके निकल लूंगा बेसिकली, और फिर धीरे धीरे इसको स्नोबॉल करेंगे. शायद हम 7:45 बजे गए थे क्लास में, एक भी बच्चा नहीं था. लाइक चलो ठीक है यार बढ़िया है. मतलब हाफ ऑफ मी वाज लाइक यार कोई ना आए तो अच्छा है, क्योंकि अब डर लगना शुरू हो गया था. 8-10 तक तकरीबन 40 बच्चे क्लास में, और मेरी नर्वसनेस का लेवल एकदम अब अलग लेवल पे जा चुका है कि ओ शिट ये क्या हो गया. लेकिन वो क्या है ना कि लाइक एकदम जब आप नर्वस हो जाते हो पूरा एकदम, राइट, तो फिर बॉडी शायद फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है काइंड ऑफ. बॉडी फिर क्या कर रही. वही हुआ मेरे साथ. आई वेंट ऑन टू द बोर्ड. वो पहला लिखते ही चौक टूट गई. अरे यार शिट ये क्या हो रहा है, ये कभी मैंने लिखा नहीं था चौक से, मतलब मैं कभी लिखा नहीं था, राइट. एनीवेज हाथ कांप रहे हैं जो भी हो रहा है. आई स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स, आई स्टार्टेड डिलीवरिंग दैट लेक्चर. 8 से 10:30 बज गए, कोई बच्चा बाहर नहीं जा रहा है और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कितना टाइम बीत चुका है, राइट. 10:30 बज गया, उधर से इशारा है भाई 10:30 बज गया, अब निकलने का टाइम हो गया है. तो मैंने कहा हाँ हाँ अब निकलते हैं. बच्चों ने बोला सर 1-1.5 घंटे और हो जाए.
काफी मजा आ रहा है। तो आई वॉज लाइक वाओ, यू नो, दिस इज वॉट क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन कैन डू, नॉट जस्ट टू मी बट टू सो मेनी अदर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद फिर हमने उसको रेगुलर चलाया, हमने उसे 6 महीने तक चलाया, मैं उसमें कई लोगों को फिर इनवाइट भी करता था। तो मेरा एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जूनियर है, संजीव शर्मा, उसकी एक स्टार्टअप है स्वायत्त रोबोटिक्स। वो इंडिया में ऑटोनोमस ड्राइविंग पे सीरियस होकर के काम कर रहा है। मतलब बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जो कि कहती है हम कर रहे हैं, बट ही इज रियली डूइंग द रिसर्च। अभी उसको फंडिंग मिली है। इंडिया के स्टार्टअप हिस्ट्री में जहां तक मुझे पता है वो सबसे बड़ी वैल्यूएशन पे उसको सीड फंडिंग मिली है आज तक। अगर जो फाउंडर्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिटिंग फाउंडर्स नहीं है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम फाउंडर हो, तो आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप this is the first valuation. His startup got valued at $75 million on the seed round. और उस बंदे को भी मतलब थोड़ा सा जब लाइक यू नो ही वाज ऑन हिज जर्नी ऑफ मशीन लर्निंग कि भाई मशीन लर्निंग में क्या करना है, तो आप उसका पैशन समझो कि मैंने 10 मिनट मिला, मैंने उसे बताया कि हाँ देखो मशीन लर्निंग में 8वीं में तुम ये कर सकते हो, ऑटोनोमस ड्राइविंग देख सकते हो कि 2006 में जो है स्टैनफोर्ड की एक ऑटोनोमस ड्राइविंग का चैलेंज था, वो काफी फेमस था। तो आई वाज लाइक ये कर सकते हो, और एक ये बुक है। अच्छा, वो बुक मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी, वो बिशप की एक बुक है मशीन लर्निंग की, नई नई आई थी, मेरे पल्ले पूरी तरह नहीं पड़ती थी। मैंने संजीव को पकड़ा दी कि संजीव भाई देखो हाँ ये बुक है, तुम्हें काफी इंटरेस्ट, देख लो। भाई वो बंदा 10 दिन में आता है, सर ये किताब तो पढ़ ली मैंने, अब बताओ क्या करूं। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे किताब पढ़ दोगे यार तुम, मतलब कैसी बात कर रहे हो भाई, लाइक इतने दिन से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से तो हुआ नहीं। अच्छा बताओ ये क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन पूछे, भाई ने बता दिया। मैंने कहा भाई अगली क्लास में ना मैं नहीं पढ़ा रहा, आप अगली क्लास में तुम आ रहे हो पढ़ाने के लिए। तो एक कल्चर सा चला वो, और आई थिंक लाइक वो क्लासेस चली, कुछ और लोगों ने फिर लिया, तो काफी इंटरेस्टिंग था वो कि मतलब यू नो आप अपने मोटिवेशन को कैसे सामने वाले को दोगे। और उसके बाद फिर मतलब उस बैच से लाइक यू नो 8-10 लोगों का एक्चुअली करियर पर्सपेक्टिव चेंज हुआ उस क्लास को ले लेकर के। एक बच्चा था, वो उसने डिसाइड किया कि हाँ अब मुझे पीएचडी करना है, और एक्चुअली उसने फिर अपनी पीएचडी की यूसीएसडी से। एक बच्चा था, उसने डिसाइड किया कि हाँ मुझे मशीन लर्निंग में डेफिनेटली मास्टर्स करना है, तो वो ग्रैब में एक बहुत बड़ा उसने लाइक इनोवेशन किया। जो ग्रैब आपकी साउथ ईस्ट एशिया की जो राइड हेलिंग कंपनी है, जैसे उबर है, ओला जैसे ओला ऐसी, तो उसने काफी बड़ा इनोवेशन किया। ही एक्चुअली एंडेड अप सेविंग कंपनी $200 million इन 1 year ओनली यूजिंग एआई। तो लाइक और एक बच्चा था जो कि प्योर मशीन लर्निंग थियरी में चला गया, जहां से मैं भी दूर रहता हूँ क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही फिर मैथमेटिकल हो जाती है, तो मैं वहां से दूर रहता हूँ। वो बच्चा सीधे मशीन लर्निंग थियरी में जाकर के काम करने लगा। संजीव शर्मा है ही एक एग्जाम्पल। तो यू नो इट वॉज लाइक अ इन्फेक्शस क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन दैट यू नो लाइक propagated to many students to मतलब do। एक आदमी को पैशन आई, वो उसमें गया डीप, उसको समझ में आया, उसने कहा मैं 10 लोगों को और समझाऊंगा, और पूरे बैच का मतलब कल्चर थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, एंड दे स्टार्टेड कि यार ये करना चाहिए हमको। पर पूरा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डेफिनेटली बैच में कुछ लोगों का डेफिनेटली उन्होंने बेसिकली, उनको इसके बारे में नहीं था आइडिया कि हाँ ये चीज की जा सकती है। आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए लाइफ में काफी ज्यादा करियर ग्रोथ ले सकते हो। ये उन्हें मतलब लाइक यू नो एक उनकी डिग्री क्या थी, रैंक क्या थी, किस कोई आईआईटी फर्क। में आए थे, कौन से डिपार्टमेंट में आए थे, यप कोई लेना यप। देना नहीं था। जो मेरी स्टार्टअप थी उसमें जो मेरी टेक टीम थी, उसका जो मिक्सचर था मैं आपको बताता हूँ। एक अमर थे, वो डीसी से हैं, वो वीपी इंजीनियरिंग थे। फिर हमारे पास 2 अमेजिंग गर्ल कोडर्स थी। एक धीरू भाई अंबानी से थी, कोमल, और एक दीपाली आईआईटी कानपुर से, राइट। बट आई वुडंट से दैट कि ईदर वन ऑफ देम वाज लाइक यू नो बेटर देन अदर। और हमारे जो एंड्रॉयड के डेवलपर थे, गीत गोविंद सिंह, वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जीजी सीपू से थे। एंड लाइक वन ऑफ द पर्सन दैट आई एडमायर इज एक्चुअली गीत फॉर हिज यू नो कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। कि भाई मतलब आप लाइक एक पूरी तरह से प्राइवेट कॉलेज से आते हो जिसका कोई नाम नहीं है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के नक्शे में, लेकिन एट दैट पॉइंट व्हेन वी वर हायर्ड हिम, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड एंड्रॉयड डेवलपर। और हमारी स्टार्टअप छोड़ने के बाद तो मतलब वो बंदा कहाँ इस समय, ही इज लाइक यू नो लाइक मिंटिंग मनी। जो भी करो इंटरेस्ट से करो, जो भी करो आप उसे लाइक जब आप इंटरेस्ट से करते हो, राइट, तो लाइक कोई अंतर नहीं रहा। फिर जो हमारी जो टीम थी, टेक टीम थी, उसमें फिर कोई अंतर नहीं रहा कि कौन आईआईटी से आया है, कौन डीसी से है, कौन जीजी सीपू से है, और कौन डीआईटी से है।
everyone was passionate. और हाँ, मुझे उसके लिए 250 इंटरव्यू लेने पड़े थे, मैंने लिए थे 250 इंटरव्यू 5 लोगों की टीम बनाने के लिए, but like all 5 of them were from 5 different colleges of different, like you know, जो societal ranking है जिसकी, उसके different echelons है, लेकिन सारे के सारे amazing, and till date I must say I find it a sheer privilege and honor to have worked with them. सर वो जो 250 इंटरव्यू लिए थे ना मैंने, उसमें कहाँ से लड़के नहीं थे, लाइक IIT बॉम्बे का लाइक यू नो रैंक 30 है वहां पे। आई एम लाइक भाई, लाइक आधे घंटे बाद आई एम लाइक भाई आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, लाइक क्या बोल रहे हो तुम, कुछ भी बोले जा रहे हो, बेसिकली तुम्हारे फंडामेंटल्स ही नहीं क्लियर है, क्योंकि भाई को मिल गई नौकरी एंड यू नो ही जस्ट लाइक वेंट अहेड एंड उसके फंडामेंटल्स नहीं है क्लियर। लाइक ऊपर से लेकर के नीचे तक देखा, और पहले ही मैं भी बायस था कि यार IITians को लेंगे, सिर्फ IITians को लेंगे, राइट? हायरिंग ही नहीं हो रही है, पूरी कोशिश कर ली हायरिंग करने की, पैसे फेंकने को तैयार है, हायरिंग ही नहीं हो रही, वो मिल ही नहीं रहा हो। देन वी आर लाइक चलो ठीक है यार, लाइक यू नो लेट्स जस्ट एक्सपैंड इट एंड गो फॉर द एक्सपीरियंस। वी वेंट फॉर द एक्सपीरियंस एंड वी फाउंड अमेजिंग पीपल। कोई कोरिलेशन नहीं था IIT से। हाँ, एक रॉ टैलेंट होता है डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर उसे आप होन नहीं करोगे, अगर आप उस पर मेहनत नहीं करोगे ना, 4-5 साल 6 साल 7 साल डाउन द लाइन वो खत्म हो जाएगा। और होन कैसे करोगे आप, उस पर लगातार एनर्जी कैसे लगाओगे, जब आपको वो करते हुए एनर्जी मिलेगी, करते हुए जब मिलेगी तो फिर और लगाओगे, और सैप होगी वो काम करते हुए एनर्जी, आप बंद कर दोगे, और कम लगाओगे, फीडबैक लूप है, पॉजिटिव है तो और बढ़ेगा, नेगेटिव है तो कम होता जाएगा। यस, और ये एकदम सच्चाई है, ये किसी के साथ भी सच्चाई है। मेरे साथ के बहुत से स्मार्ट लड़के थे जिन्होंने PhD भी की, बाय द वे, परहैप्स उनका पैशन नहीं था शायद उस PhD को अपने काम में ले आने का, और फिर वो डिफरेंस क्रिएट होता चला गया, लाइक और आज वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल तो जो है वो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शायद यही है कि आप खुद से कितना पैशनेट हो अपने काम को लेकर के। आई थिंक रियल जो बड़ा डिफरेंस है वो शायद वहीं से क्रिएट होता है। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, इट वाज लाइक जेन्युइनली इट वाज अ प्लेजर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मुझे बहुत मजा आया, अमेजिंग। Thank you, sir. Thank you for spending time with us. Yeah, thank you so much.